विपुल भाई मैंने को होस्ट बनाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश नाम सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देश नाम सर्वोदयी महावीर के संदेश में। परमानंद स्तोत्र अकलंक देव द्वारा रचित परमानंद स्तोत्र का स्वाध्याय विगत 8-10 दिनों से हम आप लोग कर रहे हैं। श्लोकों का पाठ करते हैं हम आप लोग। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम निज देहे ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितम् परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम्। उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्यात् मोहचिन्ता च मध्यमा अधमा कामचिन्ता स्यात् परचिन्ता धमाधमा अधमा कामचिन्ता स्यात् परचिन्ता धमाधमा। जितने भी श्लोक हम आप लोगों ने पढ़े हैं सबका पाठ करते हैं। उसके बाद थोड़े से चौथे श्लोक से संबंधित हम आप लोग इसी श्लोक से संबंधित हम आप लोग चर्चा लेंगे बाद में। 10 मिनट थोड़ा सा और विचार इसके बारे में आए हुए हैं। निर्विकल्प समोत्पन्नम ज्ञानमेव सुधासम् विवेकमञ्जलिं कृत्वा तं पिबन्ति तपस्विनः सदानन्दमयं जीवं यो जानाति स पण्डितः स सेवते निजात्मानं परमानन्दकारणम् परमानन्दकारणम्। नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा
सोऽयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः द्रव्यकर्ममलैर्मुक्तं भावकर्म विवर्जितं नो कर्मरहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मकः आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं ध्यानहीनान् पश्यन् सद्यानं क्रियते भव्ये मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते चिच्चमत्कारलक्षणम् ये ध्यानलीना मुनय प्रदाना स्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। एक और बार बोलेंगे इस श्लोक को हम आप लोग। ये ध्यान लीना मुनय प्रधाना स्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वं समस्तसङ्कल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। चलिए हम आप लोग एक एक करके सभी श्लोकों का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम आप लोग विशेष स्वाध्याय थोड़ा सा चौथे श्लोक के ऊपर भी लेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला श्लोक है, परमानंद युक्त विकार रहित रोगों से मुक्त और परमार्थ से अपने शरीर में ही विराजमान परमात्मा को ध्यानहीन पुरुष नहीं देखते। ये पहला श्लोक। दूसरा, अनंत सुख से परिपूर्ण अनंत ज्ञान रूपी अमृत से भरे हुए समुद्र के समान, अनंत ज्ञान रूपी समुद्र के समान और अनंत बल युक्त परमात्मा के स्वरूप का ही अवलोकन करना चाहिए। ये दूसरे श्लोक का सामान्य भाव हुआ। तीसरा, निर्विकार अर्थात विकारों से रहित, बाधाओं से रहित, निराबाधम, बाधाओं से रहित, संपूर्ण परिग्रहों से शून्य, सर्व संग विवर्जितम, संपूर्ण परिग्रहों से शून्य और परमानंद विशिष्ट, ठीक है, परमानंद संपन्नम, परमानंद से विशिष्ट, केवल ज्ञान रूपी, असल में तो यहाँ ज्ञान रूपी लेना अपने को, केवल नहीं, केवल मात्र ज्ञान रूपी चैतन्य ही परमात्मा का लक्षण जानना चाहिए, शुद्ध चैतन्य लक्षणम। चौथा श्लोक, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अपनी आत्मा की चिंता करना
उत्तम चिंता है। शुभ रागवश दूसरे जीवों का भला करने की चिंता करना। सच में तो ये शुभ भाव रूप जो है वह चिंता मध्यम चिंता है। काम भोग की चिंता, विषय कषाय आदि की चिंता, वह अधम चिंता है। और पर चिंता धमाधमा, दूसरों का विचार करना, केवल और केवल उदयजन्य संयोग संबंधी दूसरों की झंझटों में पड़े रहना, यह अधम से भी अधम चिंता है। चले आगे, 5वां श्लोक। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। कितना सुंदर अर्थ है, देखिए। संकल्प विकल्पों को नाश करने से समुत्पन्न, उत्पन्न हुआ है ऐसा ज्ञान रूपी सुधारस, उसको तपस्वी महात्मा ज्ञान रूपी अंजुलि से पिया करते हैं, पीते। 6वां श्लोक। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडित। जो पुरुष सदा ही परमानंद विशिष्ट आत्मा को जानता है, वही वास्तव में पंडित है। और वही पुरुष परमानंद के कारणभूत अपनी आत्मा की सेवा करता है। आत्म सेवा, आत्मा का सेवन वही जीव करता है। आगे वाला 6वां श्लोक। सदानंदमयम जीवम, ये परमानंद विशिष्ट आत्मा को जानता है, वही पंडित है। 6ठे श्लोक की बात अपन ने पूरी की। 7वां श्लोक लेते हैं। नलिनाच्छ यथा नीरम, कमल पत्र के ऊपर पानी की बूंद कमल से सदा ही भिन्न रहती है, उसी प्रकार यह निर्मल आत्मा शरीर के भीतर रहकर भी स्वभाव की अपेक्षा से शरीर से सदा भिन्न ही रहता है, अथवा कार्माण शरीर के भीतर रहकर भी शरीर जन्य रागादि मलों से सदा अलिप्त रहता है। बहुत मार्मिक श्लोक है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ये वाली बात इस श्लोक में से ही निकली हुई है। 8वां श्लोक। इस चैतन्य आत्मा का स्वरूप निश्चय से ज्ञानावरणादि रूप द्रव्य कर्मों से रहित, राग द्वेषादि भाव कर्मों से शून्य रहित और औदारिकादि शरीर रूप 9 कर्मों से पृथक है, ऐसा तुम जानो। निश्चयेन चिदात्मकम, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। 9वां श्लोक। इसमें देखिए बहुत बढ़िया अर्थ किया। जैसे जन्मांध पुरुष जन्म से भी जो अंधा, जन्म से ही जो अंधा है, सूर्य को नहीं जानता है, वैसे ही शरीर के भीतर स्थित परमात्मा के आनंदमय स्वरूप को ध्यानहीन पुरुष नहीं जान पाते हैं। 10वां श्लोक। जिस ध्यान के द्वारा यह चंचल मन स्थिर होकर परमानंद स्वरूप में विलीन हो जाता है, वही ध्यान भव्य जीव करते हैं, तथा उसी प्रकार चैतन्य चमत्कार मात्र शुद्ध परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। ये 10वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं। 11वां। उत्तम ध्यान करने वाले जो मुनि हैं, वे नियम से सभी दुखों से छूट जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया कहा। ये ध्यान लीना मुनय प्रधाना। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपसे कहूं, इस पहली पंक्ति का एक और भी स्वरूप मेरे पढ़ने में आया। उसमें ऐसा लिखा है, ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना। देखिए, हो सकता है मेरे से शायद ये गलत लिखा गया हो। ध्यान में लीन है, भाव तो वही है, लेकिन ध्यानशीला जो शब्द है वह बिल्कुल प्रयुक्त और व्यवस्थित लगता है, अर्थपूर्ण लगता है। ये ध्यान लीना शब्द से भी ज्यादा अर्थ गौरव से भरा हुआ शब्द है। ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना, जो ध्यानशील है, अर्थात जिनका ध्यान ही है स्वभाव,
मतलब स्वरूप का ध्यान करना ही बन गया है जिनकी, बन गई है जिनकी प्रकृति, बन गया है जिनका स्वभाव। ये ध्यानशीला, ये ज्यादा उपयुक्त है। ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास्ति दुःखहीना नियमात् भवन्ति। देखिए इसका क्या अर्थ किया है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। कहते हैं उत्तम ध्यान करने वाले जो मुनि हैं, देखो सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन है कि उत्तम ध्यान करने का स्वभाव ही जिनका बन गया है, ऐसे जो मुनि हैं, साधक हैं, वे नियम से सभी दुखों से छूट जाते हैं तथा शीघ्र ही परमात्म पद को प्राप्त करते हैं, क्षण मात्र में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सीधा सीधा अर्थ। 12वें श्लोक का अर्थ, आनंद रूपम परमात्म तत्वम, निज स्वभाव में लीन हुए मुनि ही समस्त संकल्प विकल्पों से रहित परमानंदमय परमात्मा के स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं। और इस प्रकार के योगी महात्मा ही परमात्मा स्वरूप को स्वयं जानते हैं। बहुत सरल श्लोक था। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं, स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं, जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं, जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं। स्वभाव में लीन होने वाले वे योगी पुरुष स्वयं ही अपने से ही अपने को अपने से, अपने में से, अपने लिए, अपने आधार से अभेद षट कारक के रूप में अपने भगवान आत्मा को स्वतंत्र स्वाधीन स्वयंभू होकर के जाना करते हैं, उसमें लीन हुआ करते हैं। सब अंदर की मस्ती की बातें हैं, अंदर की मस्ती, ज्ञानी की अंदर की धारा, ज्ञान धारा, ठहरी हुई अंदर की ज्ञान धारा, उसका यह परिचय इन श्लोकों में दिया गया है। ठीक है, ये 12 श्लोक अपने हुए हैं आद्योपांत। मैंने अभी 10, 12, 15 मिनट तक आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन किया, और अभी जो मैंने बताया आपको, ये जो चौथा श्लोक है, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। देखिए, आत्मचिंता, आत्म कल्याण की भावना, मेरा आत्महित किस प्रकार से हो। प्रवचन सार में बहुत सुंदर बात आई, बहुत मार्मिक बात वहां लिखी गई आचार्य ने। आत्मा धर्ममय हो, आत्मा धर्ममय हो करके परिणमन करे, यही एक मनोरथ है। ऐसा इतनी बढ़िया बात कही कि बस मनोरथ क्या है, बस केवल और केवल आत्मा धर्ममय हो करके परिणमे, बस यही मनोरथ है। इसके अलावा और कोई भी मनोरथ नहीं है। कहने का मतलब न अपेक्षा है न इच्छा है। तो ये कितनी सुंदर बात कही, मेरा भगवान आत्मा बस धर्ममय हो करके परिणमे, बस यही एकमात्र मनोरथ है। और उसकी सिद्धि प्रसिद्धि के लिए मैं अपने स्वरूप और स्वभाव की भावना भाता हूँ। इतनी सुंदर बात वहां लिखी, प्रवचन सार में ये बात आती है। और आप लोग ऐसे मूल ग्रंथों के भी स्वाध्याय थोड़े करने चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूं यहाँ, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तम चिंता, सर्वश्रेष्ठ चिंतन कोई है, मतलब सर्वश्रेष्ठ कोई चिंतन की धारा है, विचार की धारा है, तो वह केवल और केवल
अपने आत्म स्वरूप और स्वभाव की। यदि स्वरूप और स्वभाव के रूप में अपना भगवान आत्मा जो अपने आत्म कल्याण के रूप में और आत्मा के अनुभव के रूप में यदि परिणमन करता है, तो इसके अलावा तो कोई और कार्य हो ही नहीं सकता है। जैसे कहते हैं शास्त्रों में, अपना आत्म कल्याण करना होवे वही एकमात्र श्रेष्ठ कार्य है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सर्वश्रेष्ठ चिंता यदि कोई है तो वह केवल और केवल अपने आत्मा का है। और मोह चिंता च मध्यमा। मोह चिंता, यहाँ शुभ भाव रूप जो चिंता है, चिंतन है, उसे कहते हैं अपने आत्म स्वरूप के साथ साथ शुभ भाव रूप जो चिंता, मतलब व्रत संयम आदि जो भी बाह्य दशा है, साधक की भूमिका की बात है, वह साधक की भूमिका उस अपेक्षा से वहां मान्य कही गई है, अथवा उसे भी यहाँ मध्यम चिंता के अर्थ में रखा गया है। बस इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। ये जो मैं आपको कह रहा था, आत्म चिंता ही श्रेष्ठ चिंता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार की 92 नंबर की गाथा में 92, ये गाथा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा। इसमें उन्होंने लिखी है, यद अयम स्वयं आत्मा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एव। बस यही बात है, यह आत्मा स्वयं धर्म हो, यह वास्तव में मनोरथ है, ऐसा लिखा। बस मेरा भगवान आत्मा धर्म के रूप में परिणमित हो, बस केवल और केवल यही मेरा मनोरथ है। इसके अलावा कोई हमारा मनोरथ नहीं। हाँ, मनोरथ मतलब समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, मन की अभिलाषा, मन की इच्छा, अथवा मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय, मेरा गोल, मेरा प्रयोजन, इसके अलावा कोई और मेरा प्रयोजन नहीं। सिद्धों से सिद्धों को छूने का मार्ग ध्यान है, अरहंतों को पाने का मार्ग ध्यान है, अपने में आने का मार्ग ध्यान है। अपने में आने का कोई मार्ग है, अपने में समा जाने का कोई मार्ग है, वो केवल और केवल ध्यान है। समझ गई बात? हाँ, ख्याल में आ गई? हयो सत सत ज्ञान ज्ञान धब के, ने वज्रवाणी छुटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़ के, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़ के, पर द्रव्य ना तो टूटे, राग द्वेष मणे न जंपन बड़े, भावेन्द्रिमा अंश मा, टंको कीर्ण अखंड ज्ञान महिमा, हृदय रहे सर्वदा। किसकी महिमा होनी चाहिए? अपने हृदय में किसकी महिमा होनी चाहिए? वाणी की महिमा नहीं, हाँ, देव की महिमा नहीं, शास्त्र की महिमा नहीं, भाषा की महिमा नहीं। प्रकाश भाई, जिनवाणी की महिमा नहीं, जिनवाणी जिसकी महिमा गा रही है उस भगवान आत्मा की महिमा। तंको कीर्ण अखंड ज्ञान महिमा, हृदय रहे
मैं अभी जो कहना चाह रहा हूं मैंने अभी कही नहीं है वो बात। सुमेर काका, मैं जो अभी कहना चाह रहा हूं मैंने अभी तक नहीं कही है, अब मैं कहता हूं। क्या अर्थ है इसका? टंकोत्कीर्ण अखंड ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा, इसका क्या मतलब है? सुनना है? मैं जो आनंद लेता हूं इस पंक्ति का, हाँ देखो, हृदय रहे सर्वदा, मेरे हृदय में हमेशा रहे। कौन रहे? टंकोत्कीर्ण अखंड ज्ञान महिमा। टंकोत्कीर्ण है अखंड ज्ञान की महिमा जिसकी, वह ज्ञायक भाव मेरे हृदय में हमेशा रहे। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? महिमा नहीं, उस ज्ञान की महिमा नहीं, बल्कि टंकोत्कीर्ण अखंड ज्ञान की महिमा जिसकी है, वह भगवान आत्मा मेरे हृदय में हमेशा वर्तो। कई समझाए छे? अरे आप प्रतिसाद तो दो, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? महिमा वाली बात नहीं, ये महिमा वाली बात तो शुभ भाव है। तो हिम्मत हो तो इस बात को स्वीकार करना, आत्मा की महिमा ये धर्म थोड़ी है। देव गुरु की महिमा ये धर्म थोड़ी है, धर्म नहीं शुभ भाव है ये। समझाणु काय, समझ में आ रही है? हाँ नहीं एक बार ना तो बोलो। हाँ हाँ? क्या कहा मैंने? एक बार ना तो बोलो, फिर मैं अर्थ करूं उसका। हाँ बात समझ में आ रही? कैसी गजब की बात है। हाँ ऐसा है, पंक्तियों को भी हमें, हाँ पंक्तियों के भी अर्थ घटन करने की एक अच्छी आदत होनी चाहिए। हाँ बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत। मुझे तो वो पंक्ति में वही भाव दिखता है, वो शुभ भाव रूप महिमा वाली बात नहीं है। हाँ टंको कीर्ण अखंड ज्ञान महिमा, ठीक है ना? टंको कीर्ण अखंड ज्ञान महिमा, बस हृदय रहे सर्वदा। तो थोड़ा सा उल्टा सीधा अर्थ करना। टंकोत्कीर्ण है ज्ञान की जिसकी महिमा, ऐसा भगवान आत्मा, पूरा विशेषण, ऐसा भगवान आत्मा जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के रूप में महिमा है, वह भगवान आत्मा हृदय रहे सर्वदा। अब बोलो इसका अर्थ क्या हो गया? समझाणु काय, अभी तक मैंने ऐसा अर्थ इसका किया ही नहीं था, ये पहली पहली बार। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, आ पहली वक्त आवे छे, अंदर माथी आवे छे। हाँ स्वामी जी कहा करते हैं, आ पहली वक्त आवेल छे, अंदर माथी आवे छे, वाती वाती बेन नहीं। हिलाबेन समझाय छे? हाँ हाँ अंदर माथी आवे छे। हाँ बहुत अद्भुत अर्थ है। हाँ હવે જો ગાયડી જો ગાવાનું બંધ થઈ જાય, હા ગાવાનું બંધ થઈ જાય, અંદરમાં સેવાનું ચાલુ થઈ જાય। હા ટંકોતીર્ણ અખંડ જ્ઞાન મહિમા, જેનો એવો મહિમા છે એવો ભગવાન આત્મા મારા મારા ધ્યાનમાં, મારા અંદરમાં હૃદયમાં હંમેશા વર્તે, એમ કહેવા માંગે છે। हाँ बहुत बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। क्या मैं बताऊं आपको, इतनी महिमा आती है इन पंक्तियों की वगैरह। देखिए मैं आपको एक 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 अरिग में आपको सुनाता हूँ। अरिग, शांतिनाथ भगवान को जानते हो सभी? अणुशक्ति वाले, अणुशक्ति नगर वाले जानते हैं? अच्छा कुंतुनाथ को, ये कौन थे? शांतिनाथ के भाई। हाँ और हरनाथ भगवान, ये कौन थे?
यवतमाल वालों से पूछ रहा हूं मैं, बम्बई बम्बई से यवतमाल पहुंचे हुए। हाँ बोलो, समझाए छे शांति कुंतु अरनाथ। हाँ, उनकी पूजा का एक अर्घ्य है यहाँ वेदी। अच्छा, राजकोट वाला भूली तो નથી ગયા ને? રાજકોટમાં શાંતિનાથ કુંતુનાથ અરનાથ રત્નત્રયની વેદી છે ને? अच्छा, प्रकाशभाई हाँ पाड़े છે, प्रकाशभाई हाँ पाड़े છે એટલે વાત આવી ગઈ। હાલો चलो સાંભળો, જયશ્રી ભાભી સાંભળજો। प्रभु वीतराग विज्ञानमय शुभ अर्घ्य लिया, निज में अनर्घ्य पदनाथ निज से प्राप्त किया। हे शांति कुंत अरनाथ चरणन शिरनाऊ। હવે સાંભળજો, है महामहिम निज भाव। क्या कहा? है महामहिम निज भाव। तो निज भाव कैसा है? मेरा भाव कैसा है? महामहिम है। ये क्या होता है महामहिम? महामहिम शब्द का प्रयोजन, विशेषण का प्रयोजन किसके लिए किया जाता है? यदि आप लोग सही सही जवाब देंगे तो मैं सच में आपको भारतीय समझूंगा, नहीं तो एनआरआई हैं हम आप सभी। 11 हमारा सवाल नो जवाब। हाँ, यदि महामहिम शब्द का जवाब नहीं आएगा, आपके पास नहीं है, तो हम सच में भारतवर्ष। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, टीचर ने तो जवाब दे दिया। हाँ, हमारे चिखली के टीचर ने जवाब दे दिया। वाह, 1 करोड़ रुपए का चेक हम आपको भेज देंगे। हाँ, और इंजीनियर वाला आप हमें 1 करोड़ का चेक भेजेंगे। महामहिम विशेषण का प्रयोजन प्रेसिडेंट के लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए। थोड़ा बहुत समाज विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत। कुसुम बेन जवाब आपो। શું કીધું? મહામહિમ કોને કહેવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રપતિ માટે। અહીંયા શું કહે છે? હે મહામહિમ નિજ ભાવ प्रभुता प्रगटाओ। अरे राष्ट्रपति की क्या बात, चक्रवर्ती भी कहीं नहीं लगे। मेरा महामहिमावंत स्वभाव है। वो वाली पंक्ति कौन सी? टंको कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा, मुझे उसकी बात करनी। टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान की महिमा जिसकी है, जिस ज्ञायक स्वभाव की, वह भगवान आत्मा मैं हूं। वह भगवान आत्मा मैं हूं, मेरे हृदय में उसकी महिमा। केवल ज्ञान की महिमा नहीं, ज्ञान की महिमा। समझे? समझाए तो समाई जाए। हाँ, केवल ज्ञान की महिमा। सुनो 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 सुनो, एक वाक्य लिखेंगे आप लोग सभी, पाको। केवल ज्ञान की महिमा आएगी तो पूजा होगी, और केवल ज्ञान की महिमा आएगी तो पूज्यपना प्रकट होगा। क्या कहा? केवल ज्ञान की महिमा आएगी तो पूजा होगी, और ज्ञान प्रकट होगा तो पूज्य बनेंगे। ज्ञान की महिमा आएगी तो पूज्य बनेंगे। पूजा करनी है या पूज्य बनना है? सारी जिंदगी पूजा ही पूजा करनी है कि पूज्य बनना है? बोलो। हाँ, गजपंता के ट्रस्टी ही बने रहना है कि गजकुमार मुनि बनना है? गजपंता के ट्रस्टी मत बने रहना, गजकुमार जो बने सो बनना। हाँ, बात समझ में आ रही है? कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। हाँ, तो ये वाली बात है बहुत सुंदर। मेरा मनोरथ तो धर्म के रूप में होवे, ऐसा मैं भगवान आत्मा। तो ये वाला जो श्लोक है, आनंद रूपम परमात्म
वो वाली बात कौन सी? महिमा उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उसका ये भाव है, आत्म महिमा आना चाहिए। हाँ, अब देखो ये अर्थ मेरे दिमाग में चला 2-3 दिन से, तो आज उसको रिपीट किया अपन ने। हाँ, भले ही पिछले चौथे श्लोक में अपन चले गए। हाँ, अच्छा, ये शादी सगाई गाना बजाना गीत संगीत ये सब क्या है ये? हाँ, तीसरा कौन सा है? तीसरा, तीसरी चिंता कौन सी? बोलो, तीसरी चिंता कौन सी कही थी? अधमा काम चिंता स्यात्, बोलो। अच्छा, घर में नया फर्नीचर आ जाए, नया फर्नीचर, बड़ा आनंद आता है, ये कौन सी चिंता है? बोलो। अच्छा, नए नए कपड़े अपन पहनते हैं प्रकाश भाई, फैक्ट्री का रिन्यूएशन किया, फैक्ट्री का रिन्यूएशन किया, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। साहेब તમે पगला करो ने हमारे फैक्ट्री में। हाँ, ये कौन सी चिंता है? ये अधम चिंता है। अरे ये विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, समझाणु काय। हाँ, अच्छा, ये बंबई से जो यवतमाल बहुत आनंद के साथ आप पहुंचे हो प्रवास करके, अरे बहुत आनंद आया, ये कौन सा ध्यान है? हाँ, रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान। देखो ऐसा हमें स्वीकार होना चाहिए। हाँ, और अणुशक्ति नगर वाले सोच रहे हैं चलो अच्छा हुआ सासूबाई हमारी चली गई, कौन सा ध्यान है? बोलो। हाँ, ऐसा है, अपने अंतर निरीक्षण हमें करना चाहिए। हाँ, बहुत 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 सुंदर विषय है ये। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। चलो एक और बात, आचार्य कुंद कुंद देव का कौन सा चिंतन था इन चारों में से? कौन सी चिंता की है उन्होंने समय सार में, कौन सी चिंता की है उन्होंने नियम सार में? देखो, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् इज इक्वल टू समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाव। समझाय छे? हाँ, अहमेको खल शुद्धो उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। हाँ, समझ में आ रही है? आचार्य कुंद कुंद देव ने पांचों परमागमों में आत्म चिंता के अलावा कोई चिंता ही नहीं की, और हम आप लोग आत्म चिंता के अलावा बाकी की चिंता ही चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता ही नहीं करते। मुनि भगवंतों को आत्म चिंता के अलावा कुछ नहीं, और हमारे पास आत्म चिंता के अलावा ही सब कुछ है। हाँ? क्या गजब की बात है। आत्म चिंता मतलब स्वभाव भाव का घोलन। हाँ, आज गुरुदेव श्री का प्रवचन किस किसने सुना? सुबह का प्रवचन बंबई वाले, हाथ खड़ा नहीं है इसका मतलब नहीं सुना आज। चलो, आप प्रवचन सुने बिना सोना नहीं आज। हाँ, पक्का। मैं रात में 12:15 बजे फोन करूंगा। हाँ। क्या कहा? સાંભળ્યું બધાએ કુસુમબેન સવારનું પ્રવચન ગુરુદેવશ્રીનું? આત્મા જ જ્ઞાન છે, આત્મા જ શીલ છે, આત્મા જ સંયમ છે। કેટલો અદ્ભુત પ્રવચન હતો, કેટલો અદ્ભુત પ્રવચન આજે। हाँ, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही संयम है। हाँ, अद्भुत 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 प्रवचन। एक समय भी आत्मचिंतन के अलावा हमारा जाना नहीं चाहिए। हाँ? थोड़ा ये विचार आया, विषय कषाय आदि, घर बंगला गाड़ी, बाहर का मान पान सम्मान, ये जो भी है ना, ये सब काम, ये सब काम चिंता में जाता है। मुझे ये कहना है। आप श्रद्धाबेन आटला दिवस थी स्वाध्याय थी बहु दूर रहा। हाँ, बहु आनंद आयो, कई चिंता थी? काम चिंता। अधमा काम चिंता स्यात्। हाँ?
अच्छा, शॉपिंग માટે રખડી આવીએ અને ઘરે આવ્યા બાદ મોજ 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 મોજ, કઈ ચિંતા? अधमा काम चिंता स्यात्। अच्छा, रसोई सरस मजानी थई, बहुत बढ़िया रसोई हुई और खाने वाले मेहमानों ने भी खूब अपनी प्रशंसा की, कौन सी चिंता है? अधमा काम चिंता स्यात्। ऐसा है, सोचना, बहुत प्रैक्टिकल सोचना। पर चिंता धमा धमा, ये थोड़ा सा हम आप लोगों ने चारों चिंताओं के बारे में, चिंतन के बारे में हम आप लोगों ने बात की। आप लोग खूब 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 इसका सोचना, विचारना, आनंद करना, बहुत प्रयोजनभूत विषय है। हाँ, मैं एक दो चार कड़ी आपको मुनिराज की अभी यहाँ सुनाता हूँ, 2-1 मिनट में हम आप लोग विराम लेंगे। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, प्रचुर वर्ते स्वसंवेदन, शुद्ध चिद्रूप शरीरी, लखे निज को सदा निज में, सहज समभाव की धारा, बहे मुनिवर के अंतर में, है पावन अंतरंग जिनका, है बहिरंग भी सहज पावन, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। जगत के स्वांग सब देखे, क्या कहा? हाँ, अच्छा, केवल देखे हैं कि स्वांग लिए भी हैं जगत के? 4 गति 84 लाख योनियों में कोई स्वांग बाकी नहीं रहा। जगत के स्वांग सब देखे, नहीं कुछ चाह है मन में, सुहावे एक शुद्धात्म, बस एक शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सुहावे एक शुद्धात्म, आराधू होश है मन में, होय निर्ग्रंथ आनंदमय। क्या कहा? होय निर्ग्रंथ आनंदमय, आप सामुक्तिमय जीवन, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का जीवन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूणो, सदा देत हूणो। बोले द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। बोले परमानंद स्तोत्र की जय हो।